बीकॉम फाइनल ईयर की इस ऑनलाइन क्लास में आप आ गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ऑनलाइन क्लास में हमको क्या क्या पढ़ना है ये बात करते हैं, है ना। ठीक है, पहली बात तो ये 24 घंटे क्लासेस अवेलेबल हैं, कभी भी देखो कितनी बार भी देखो। दूसरी बात ये, कुछ भी पढ़ रहे हैं, पढ़ते वक्त कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कॉल करो, 77759 नंबर है, आपको मालूम है। ठीक है, और कॉल करके प्रॉब्लम पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टीट्यूट आ सकते हो, यहाँ आकर प्रॉब्लम पूछ सकते हो। 24 आवर्स लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल है। तो ये सब बातें हमने फाइनल ईयर की क्लास के रिगार्डिंग बेसिक बातें करी। जी हाँ, ये बेसिक बात करी। ठीक है, अगर आप ये क्लास ले रहे हैं तो इससे पहले अगर आपने वेलकम वीडियो नहीं देखा है तो वेलकम वीडियो देख लें, उसमें सारी डिटेल्स अच्छे से एक्सप्लेन है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट बिजनेस बस्टिंग। जी हाँ, बिजनेस बस्टिंग, और इसका आज हम एक चैप्टर चालू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बिजनेस बजट एंड बस्टिंग। बिजनेस बजट एंड बस्टिंग। तो सर, बस्टिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, बजट वर्ड का मतलब क्या होता है, आइए इसे एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं, एक छोटी सी बात से समझते हैं हम क्या होता है बजट और बस्टिंग, ये हमको सुनना है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि मान लो एक शादी हम करने जा रहे हैं। शादी में हमने सोचा कि यार हमारे घर में शादी है, हाँ, और घोड़ी वाला पैसे लेगा 2000 रुपये। टेंट का खर्चा आएगा 5000 रुपये, 2000 5000। ठीक है, और इसके अलावा ज्वेलरी का खर्चा आएगा 2 लाख रुपए। हमने ऐसा सोचा 2000 5000 2 लाख। वास्तव में ऐसा हमने सोच लिया और ऐसा प्लान बना लिया। बच्चों, ऐसा प्लान बनाने को कहते हैं बस्टिंग, और जब प्लान बन जाता है तो अब इसको कहते हैं बजट। दोबारा सुनो, जब हम प्लान बना रहे थे तो इसको कहते हैं बस्टिंग, प्लान बनाने को। और अब ये प्लान बन गया कि इतना इतना खर्चा आएगा, 2000 5000 2 लाख। ठीक है, तो इसे कहते हैं बस्टिंग। बस प्लान बन जाता है तो इसे कहते हैं बजट। जब प्लान बना रहे होते हैं तो उसे कहते हैं बस्टिंग, और प्लान बन गया, ये बजट है आपके सामने, और इस बजट के बनाने को बस्टिंग कहते हैं। तो यहां पर 2 वर्ड आए, चैप्टर का नाम है बिजनेस बजट एंड बस्टिंग। तो यहां पर 2 वर्ड आए, बजट और बस्टिंग। मैंने कहा प्लान बनाने को कहते हैं बस्टिंग, और जब प्लान बन जाता है तो वो बजट है। तो ये जो प्लान बन गया है ये बजट है। अब जब शादी होगी तो खर्चा होगा, तो हो सकता है एक्चुअल में खर्चा इससे ज्यादा हो या कम हो, फिर उसे कंपैरिजन करते हैं। तो फायदा क्या होता है कि हम कंपेयर कर पाते हैं, और हमारा टारगेट डिसाइड हो जाता है भैया कि घोड़ी वाले को 2000 लेने हैं, ज्वेलरी पे 2 लाख खर्च करने हैं, इससे ज्यादा खर्चा नहीं करना, हाथ रोक लेना है। ठीक है, तो ये सब बातें होती है। तो बजट बनाने की ये सब बातें होती है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो चलिए हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और अब हम इसको एक एक बात को पढ़ेंगे। थियोरेटिकल टॉपिक है, और थियोरेटिकल टॉपिक है तो आप लोगों को इंटरेस्ट कम आएगा। लेकिन फिर भी बच्चों सुने, अब जब किसी क्वेश्चन में या कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसमें 6 पॉइंट है, आपको याद नहीं करनी, केवल समझने। फिर अगला टॉपिक आया, उसमें फिर 8 पॉइंट है, फिर याद नहीं करने। ऐसे एक चैप्टर में 20 टॉपिक आएंगे, हर टॉपिक में 10-10 पॉइंट आएंगे, तो एक चैप्टर में ही आप तो खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे, आप केवल समझेंगे, रटेंगे नहीं। रटने का काम बाद में, जब ईयर एंड पर गेस्ट पेपर आएंगे उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे केवल उनको रटा जाएगा, बाकी सब कुछ समझना जाएगा। तो ये क्लास केवल समझने की है, तो उम्मीद करता हूं आप कुछ नहीं रटेंगे, केवल समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बिजनेस बजट एंड बस्टिंग। हमारा चैप्टर है बिजनेस बजट एंड बस्टिंग। चलिए, तो पहली बात आपको ओवरव्यू दे देता हूं मैं, बिजनेस बजट और बस्टिंग क्या होता है। बजट बनाने को कहते हैं बस्टिंग, और बजट बनाने को कहते हैं बस्टिंग, और जब वो बजट बन जाता है तो वो बजट बन जाता है। ठीक है सर, तो ये पहले हम बेसिक बात कर रहे हैं। यहां पर मैं 2 वर्ड कहना चाहूंगा कि बजट से हम कंट्रोल कर पाते हैं, शादी में खर्चा ज्यादा ना हो, ये बात कंट्रोल कर पाते हैं। यानी बजट से हम प्रॉफिट की प्लानिंग भी कर पाते हैं और कंट्रोल भी कर पाते हैं। तो बजट क्या है, प्रॉफिट की प्लानिंग भी होती है बजट से, और कंट्रोल भी होता है।
दूसरा, बजट बनाने की इस गतिविधि को, इस एक्टिविटी को मैनेजरियल बस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर। बजट बनाना एक मैनेजरियल एक्टिविटी है, और जब वो बजट बन जाता है तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होता है, पूरे बिजनेस पे लागू होता है, और वो एक बिजनेस टूल बन जाता है। बिजनेस टूल मतलब पूरा बिजनेस उसे यूज करेगा। तो कहने का मतलब है एक्टिविटी तो मैनेजरियल है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ होल बिजनेस है। ठीक है, तो अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक, मीनिंग एंड नेचर ऑफ बजट एंड बस्टिंग। यहां पर मीनिंग ऑफ बजट की मतलब बात कर रहे हैं। बजट का मीन क्या होता है? बजट का मीन होता है वैसे तो कि हम अपने खर्चों की लिस्ट बना लेते हैं, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, है ना, इतना खर्चा करेंगे इस पे, इतना खर्चा करेंगे इस पे, इतनी इनकम होगी इससे, इतनी इनकम होगी इससे, है ना, ऐसे करके बजट का मीनिंग होता है। इनकम और एक्सपेंडिचर का एक क्वांटिटेटिव डेटा मेंटेन कर लेते हैं, और वो मीनिंग होता है। तो मीनिंग की बात करें तो पढ़ते हैं बच्चों, बजट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फर्म्स प्लान। बजट एक संस्था के प्लान, पॉलिसी, ठीक है, और प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। न्यूमेरिकल स्टेटमेंट मतलब मैथ में होता है कि इसका खर्चा इतना आएगा, इसका खर्चा 2000, इसका खर्चा 3000, इसका खर्चा 2 लाख। न्यूमेरिकल स्टेटमेंट फॉर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, किसी समय का होता है, 1 साल का, 2 साल का, इन द फ्यूचर, फ्यूचर के किसी समय का होता है, 1 महीने का, 3 महीने का बजट बनता है। तो बजट में बेसिकली क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ फर्म्स प्लान, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। एक संस्था के प्लान, पॉलिसी और प्रोग्राम उसमें होते हैं, ठीक है, और न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होता है, मैथमेटिकल होता है, फिगर्स अमाउंट में होते हैं, ठीक है, और एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इसको हम बजट कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें, ये मीनिंग थी जो हमने मीनिंग दिया। डेफिनेशन की बात करें तो जो किसी राइटर की होती है, किसी लेखक की होती है, उसको डेफिनेशन कहते हैं। जब किसी राइटर या लेखक की होती है तो उसको डेफिनेशन कहते हैं। तो देखो एक डेफिनेशन है, कई सारी डेफिनेशन आपके सामने है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। मैं पढ़ रहा इंग्लिश में हूं, समझाऊंगा हिंदी में ताकि दोनों लैंग्वेज चले। इसमें ब्राउन एंड हॉर्वर्ड की डेफिनेशन है, ऊपर से थर्ड, ठीक है, इंग्लिश में अंडरलाइन भी है। ए बजट इज ए प्री डिटरमाइंड स्टेटमेंट, पहले से डिसाइड होता है बजट ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसीज होती है इसमें, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, किसी समय का होता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, विच प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। और इसमें स्टैंडर्ड डिसाइड कर देते हैं कि ज्वेलरी का खर्चा 2 लाख आएगा, फिर कंपैरिजन हो पाता है, ठीक है, विद द रिजल्ट्स एक्चुअली अचीव्ड, कि जो भी रिजल्ट आते हैं उससे आप कंपेयर कर पाते हो कि भैया हमने तो सोचा था शादी का खर्चा 2 लाख आएगा, पर शादी का खर्चा 2.5 लाख आ गया। तो आप कंपेयर कर पाते हो ना। अरे कंपेयर तो तब करोगे ना जब बजट बनाओगे। जब बजट ही नहीं बनाओगे तो कंपेयर क्या खाक करोगे। तो बजट बनाना चाहिए। तो काफी सारे वर्ड से हम मुखातिब हो रहे हैं, है ना, फैमिलियर हो रहे हैं, राइट सर, ठीक है। अगला टॉपिक, तो ये टॉपिक है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट। बजट में क्या क्या नेचर होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट सर। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं। जैसे विशेषताएं क्या होती हैं? प्रकृति और विशेषताएं। हाँ सर, प्रकृति और विशेषताओं की बात करें तो सर ये प्रकृति और विशेषताएं, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है? ठीक है, जैसे एक लड़का है वो बात बात में गाली बोलता है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई बात बात में गाली बोलना। एक लड़का है वो सबके बड़ों के पांव छूता है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई बड़ों के मिलते ही पांव छूना। और एक लड़का जो बड़ों को केवल नमस्ते करता है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई बड़ों को नमस्ते करना। कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर उसके बारे में डिटेल में बताती है। तो कहते हैं बजट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला पॉइंट है कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड वर्ड का मतलब सीखो बच्चों। कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड का मतलब होता है व्यापक।
व्यापक प्लान है एक बजट। व्यापक मतलब सब कुछ कवर करता है बजट, बिजनेस की सारी बातें कवर करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कवर करता है, सेल्स भी कवर करता है, परचेज भी कवर करता है, फाइनेंस भी कवर करता है, मशीन एक्सपेंस भी कवर करता है, लेबर आवर भी कवर करता है। बजट एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज है, व्यापक है एंड इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड वर्ड का मतलब होता है समन्वित। समन्वित मतलब सब कुछ इसमें इकट्ठा है, ये सब बातें इकट्ठी है। तो कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड बोलो या इंटीग्रेटेड बोलो, व्यापक बोलो या समन्वित बोलो, एक ही बात है। व्यापक मतलब बहुत व्यापक है, जिसमें बहुत सारी बातें कवर होती है, और समन्वित मतलब वो सारी बातें जो कवर होती है वो एक जगह इकट्ठा हो जाती है। और जब एक जगह इकट्ठा हो जाती है तो इसको बजट कहते हैं, और जब सारी बातें एक ही जगह इकट्ठा हो जाए तो इसको मास्टर बजट कहते हैं। और अलग अलग कामों का अलग अलग बजट बने तो उस काम का बजट कहते हैं। जैसे सेल्स का बजट सेल्स बजट, परचेज का बजट परचेज बजट, सब कामों का अलग बजट। लेकिन जब सारी बातें एक में आ जाए तो उसको कहते हैं मास्टर बजट। आएगा आगे टॉपिक, डरने की जरूरत नहीं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी फाइनेंशियल टर्म्स। जो बजट होता है ना वो मॉनेटरी टर्म्स में होता है, मनी में। जैसे लेबर आवर्स बजट बनाओ, उसमें लेबर के आवर्स आएंगे। मशीन आवर बजट बनाओ, उसमें मशीन के आवर्स आएंगे। पर सारे बजट में एक बात कॉमन होगी, सारे बजट रुपए में, मुद्रा की इकाई रुपए में व्यक्त किए जाएंगे। बजट मॉनेटरी टर्म्स में बनता है, मुद्रा में बनता है, रुपए में बनता है, बिना रुपए का ही का बजट। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लान्स ऑफ फर्म्स एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज। इसमें एक बिजनेस की सारी एक्टिविटीज कवर होती है। सारी एक्टिविटीज मतलब एक बिजनेस है वो लखनऊ में भी माल बेचता है, उड़ीसा में भी माल बेचता है, ठीक है, और जालंधर में भी माल बेचता है। तो उसकी 3 एक्टिविटी हो गई, तीनों कवर होंगी। टी शर्ट भी बेचता है, जींस भी बेचता है, ब्रेसलेट भी बेचता है, तो 3 और एक्टिविटी होंगी, तीनों कवर होंगी। बिजनेस की सारी एक्टिविटीज बजट में आती है, और इन एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज क्या क्या है, सोर्स क्या है, संसाधन क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, वो भी आते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया 5,000 करोड़ की सेल करूंगा और आपका मार्केट इतना सा है। बजट में आपके एक्टिविटीज और रिसोर्सेज दोनों को देखकर बजट बनता है कि भैया तेरी औकात क्या है। उस हिसाब से तो डिसाइड कर दे कि ज्वेलरी का खर्चा 2 लाख करना है या 40 लाख। बजट में आपकी एक्टिविटीज भी देखी जाती है और आपके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग आपका प्लान बनता है। अगले पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूचर प्लान फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। बच्चों बजट हमेशा भविष्य के लिए बनता है। बेटी की शादी हुई नहीं है, होगी, उसके लिए बजट आज बनता है। और स्पेसिफाइड पीरियड होता है इसका 3 महीने, 6 महीने या साल, जो भी होता है। अगला पॉइंट, बजट एज ए स्टैंडर्ड। बजट एक प्रमाप है, माप है, प्रमाप है, स्टैंडर्ड है। यानी आपने बजट बना दिया और बजट में ये लिखा है कि खर्चा होगा 8 लाख और सेल होगी 10 लाख, तो प्रॉफिट होगा 2 लाख। तो आपने हर चीज का डिसाइड कर लिया ना, माप बना लिया ना। अब आप चाहते हो कि खर्चा 8 लाख के अंदर ही रहे, प्रॉफिट 2 लाख हो जाए और सेल 10 लाख हो जाए। तो बजट से स्टैंडर्ड डिसाइड होते हैं, प्रमाप डिसाइड होते हैं, माप डिसाइड होते हैं। तो बजट एक स्टैंडर्ड हुआ। ये एक और बात हमने सीख ली। तो अब आखिरी बात पर, आखिरी नहीं, आखिरी से पहले, मीनिंग ऑफ बस्टिंग। सर हम जानते हैं बस्टिंग का मतलब क्या होता है। सर मेकिंग ऑफ बजट, बजट के बनाने को बस्टिंग कहते हैं। सही कह रहे हो बच्चों, लेकिन मेरी बात सुनो। मीनिंग ऑफ बस्टिंग, राइट, बुक की लैंग्वेज क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड यूजिंग बजट टू अचीव मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड बस्टिंग। ये भी वही कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड यूजिंग बजट टू अचीव मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। क्या आप ना बजट बना रहे हो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो उसको बस्टिंग कहते हैं। यही बात तो कह रहा है, बजट के बनाने को बस्टिंग कहते हैं। और भी कुछ कह रहा है, द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट इज नोन एज बस्टिंग। ये तो मीनिंग आया, मतलब आया, अर्थ आया। अब डेफिनेशन वो होती है जो किसी राइटर की होती है। तो ऊपर की फर्स्ट डेफिनेशन रोलैंड एंड हर की हम कवर कर रहे हैं। क्या कह रही है ये डेफिनेशन? बजटन, बस्टिंग बजट निर्माण की क्रिया है। मतलब बस्टिंग में भी सेड टू बी द एक्ट ऑफ बिल्डिंग बजट।
बजट के बनाने को बस्टिंग कहते हैं। ये भी वही बात कह रही है, कोई खास बात नहीं है। एक और बात हमारी खत्म हुई। तो चलो अब नई बात की तरफ चलते हैं। अगली बात हमारी है डिफरेंस बिटवीन बजट एंड बस्टिंग। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको रटना नहीं है, समझना है। और अभी तक की समस्या आप केवल दो बात समझे हैं कि बजट के बनाने को बस्टिंग कहते हैं, और जो वो बजट बन जाता है तो मैथमेटिकली उसमें सारे फिगर्स आते हैं, फिर फ्यूचर में जो खर्चे होते हैं उससे कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है बस। तो बजट के बनाने को बस्टिंग कहते हैं और बजट को बजट कहते हैं। अब खास बात क्या है, डिफरेंस आ रहे हैं बजट और बस्टिंग में, बड़े अजीब अजीब डिफरेंस हैं। पॉइंट नंबर 1 पे जाते हैं, क्या कह रहा है? बजट इज ए फाइनेंशियल प्लान, बिल्कुल सही, बिजनेस का फाइनेंशियल प्लान है, जबकि बस्टिंग इज ए मैनेजरियल प्रोसेस, बिल्कुल सही, बस्टिंग मैनेजरियल प्रोसेस है। बस्टिंग एक प्रोसेस है, मैनेजर्स बनाते हैं बस्टिंग, बजट जो बनाते हैं वो मैनेजर्स बनाते हैं। तो बजट के बनाने को जो बस्टिंग कहते हैं वो एक मैनेजरियल प्रोसेस है, जबकि बजट कोई प्रोसेस नहीं है, ये प्लान है। वो बन जाता है कि खर्चा 2000, 5000, 2 लाख करेंगे, तो ये तो प्लान बन गया ना, राइट सर। तो बस्टिंग तो एक प्रोसेस है और बजट एक प्लान है, और बस्टिंग जो प्रोसेस है वो मैनेजर का प्रोसेस है, तो मैनेजरियल प्रोसेस है। और लेकिन बस्टिंग जो प्लान है वो बिजनेस का प्लान है, तो फाइनेंशियल प्लान है। अच्छे से आया समझ में? अगला पॉइंट, बजट बिजनेस टारगेट बताता है, बिल्कुल सही है। बजट में बिजनेस टारगेट होते ना, कितना खर्चा करना है कितना नहीं। Whereas busting is a method of budget preparation which determines budget target, बिल्कुल सही, राइट। अगला पॉइंट, बजट कंटेन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बजट में इनकम आते हैं, एक्सपेंडिचर आते हैं, केवल अमाउंट आते हैं, जबकि बस्टिंग में होल प्रोसेस आता है बजट का। बजट में तो इनकम और एक्सपेंडिचर यानी खर्चे और इनकम आती है, जबकि बस्टिंग में बजट का पूरा प्रोसेस ही आ जाता है, क्योंकि बजट के प्रोसेस को ही तो बस्टिंग कहते हैं। अगला पॉइंट, बजट असिस्ट द मैनेजमेंट इन अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव। बजट मैनेजमेंट को कहता है कि ये उद्देश्य पूरे करो, भैया ज्वेलरी 2 लाख से ज्यादा मत खर्च करो, जबकि बस्टिंग मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है। अगला, बजट प्रोवाइड्स प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। बस बजट पहले से डिसाइडेड स्टैंडर्ड है, जबकि बस्टिंग फॉर्मुलेट्स द बजट, बस्टिंग बजट को बनाती है। वही पॉइंट आ रहे हैं बार बार घूम घूम के, है ना, बेवफा थ्योरी। हाँ चलो, बजट इज ए फोरकास्ट, राइट, बजट फोरकास्ट है, पूर्वानुमान है, अंदाजा लगाते हैं, है ना। और बस्टिंग फोरकास्टिंग हेल्प्स इन बजट प्रिपरेशन, और बस्टिंग बजट प्रिपरेशन में हेल्प करती है। वही बात फिर आ गई आगे, बजट इज ए वर्क प्लान। बजट एक वर्क प्लान है, मतलब प्लान डिसाइड हो गया, इसके अकॉर्डिंग वर्क करना है, तो ये वर्क प्लान हुआ ना। जबकि बस्टिंग टेक्निक ऑफ प्लानिंग है, बस्टिंग टेक्निक ऑफ प्लानिंग है। जी हाँ, ठीक है। और अब आज का आखिरी टॉपिक वो क्या है वो सुन लो। आज का आखिरी टॉपिक है पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बस्टिंग। पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बस्टिंग। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य, बस्टिंग के क्या उद्देश्य है। हम जो बजट बना रहे हैं, बजट बनाने को ही तो बस्टिंग कहते हैं। क्यों बना रहे हैं सर? बजट नहीं बनाएंगे तो कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, बिल्कुल सही। इसीलिए बजट बनाते हैं कि कोई इधर उधर नहीं भागे, सब लोग एक साथ रहे, कोऑर्डिनेशन रहे, समन्वय। समन्वय को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो बस्टिंग का एक उद्देश्य तो आ गया कोऑर्डिनेशन, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, राइट। कॉपरेशन, एक दूसरे को सहयोग करे, कंट्रोल हो पाए एक दूसरे पर। तो कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन, कंट्रोल, 3 तो मैंने ही बता दिए। पढ़ते चलिए। प्लानिंग फॉर फ्यूचर, इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम भविष्य के लिए प्लान कर लेते हैं कि भैया भविष्य में हमारा धंधो कैसे होगा, हमारी सेल कैसी होगी, इनकम कैसे होंगे, एक्सपेंडिचर कैसे होंगे। कोऑर्डिनेशन, हमारे जो लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, सेल्स, परचेज, उनमें कोऑर्डिनेशन बना रहे। ऐसा नहीं कि परचेज डिपार्टमेंट माल खरीद रहा है 2 लाख यूनिट और सेल्स डिपार्टमेंट माल बेच रहा है 1 लाख यूनिट, तो बाकी की 1 लाख यूनिट का क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन रहेगा ना। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन रहेगा। कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसके लिए भी बस्टिंग करते हैं। और सर कंट्रोल,
बिल्कुल कंट्रोल बना रहे। अगर आपका बस्टिंग नहीं होगा, कोई बजट ही नहीं होगा, तो आपका कोई कंट्रोल भी नहीं होगा, क्योंकि आपने बजट में डिसाइड कर लिया आपको 6 लाख यूनिट्स बेचनी है और आपकी 3 ब्रांचेज हैं। आपने हर ब्रांच का टारगेट डिसाइड कर दिया कि इस ब्रांच का टारगेट 1 लाख, इस ब्रांच का टारगेट 2 लाख और इस ब्रांच का टारगेट 3 लाख, टोटल टारगेट 6 लाख। अब जो ब्रांच पीछे रह गई अपने टारगेट से उसको कंट्रोल कर लो। तो बस्टिंग क्यों करी? कंट्रोल करने के लिए। तो बस्टिंग का ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या था? कंट्रोल करना। मैं यही तो कह रहा हूं, बस्टिंग के उद्देश्य ही तो पढ़ रहे हैं। तो बस्टिंग का एक और उद्देश्य हुआ, एक और टारगेट हुआ, एक और ऑब्जेक्टिव हुआ, वो हुआ कंट्रोल या नियंत्रण करना। अगला पॉइंट, और क्या उद्देश्य है? अगला है सर कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही बच्चों, बस्टिंग से कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। अगर हम अच्छी बस्टिंग करेंगे तो हमारे टारगेट और प्लान डिसाइड होंगे, और टारगेट और प्लान डिसाइड होंगे तो ही तो हम एक दूसरे से बात करेंगे। अगर टारगेट और प्लान ही डिसाइड नहीं होंगे तो हम एक दूसरे से क्या बात करेंगे? कम्युनिकेशन अच्छा होता है। जैसे मान लो हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, और इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो वहां पर हम सोच रहे हैं 1000 बैनर बनवाएं, दूसरा आदमी सोच रहा है कि 2000 बैनर बनाए, तो वो जो बात करेगा वो 2000 बैनर के अकॉर्डिंग करता रहेगा और हम लल्लू पल्लू 1000 बैनर के अकॉर्डिंग करते रहेंगे। कम्युनिकेशन अच्छा कहां हुआ? कम्युनिकेशन में तो दरार आ गई। तो कम्युनिकेशन में दरार नहीं आए इसके लिए तुम पहले से बजट बना लो, पहले से बजट बना लो और बहुत अच्छा काम कर लो। ये भी एक बस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है। तो अगला ऑब्जेक्टिव मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब अभी प्रेरणा मिलती है, मोटिवेट होते हैं हम। जी हां, अगर मान लो आप एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव हो और आपको टारगेट मिल लिया कि आपको शाम तक 12 लीड्स, 12 कॉल करके आनी है, 12 क्लाइंट करके आने हैं, ठीक है, तो आप मोटिवेट होते हो बच्चों। 8 हो गए, अब 9 हो जाए, अब 10वां हो जाए, अब 11वां हो जाए, कोई टारगेट या कोई बजट ही नहीं होगा तो क्या मोटिवेट होंगे? जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है वो चलने दो। टारगेट से मोटिवेशन मिलती है, तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए ये हम कह रहे हैं। तो बजट के कुछ ऑब्जेक्टिव है। तो बजट के ऑब्जेक्टिव को मैं अगर याद करूं तो आपको मैं ऐसे ही याद करा देता हूं बिना देखे। प्लानिंग फॉर फ्यूचर और मोटिवेशन को अलग याद रख लो। और फिर सी के 3 थे, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, कम्युनिकेशन। सी फॉर कोऑर्डिनेशन, सी फॉर कंट्रोल, सी फॉर कम्युनिकेशन। ये हम बस्टिंग के ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, जिसमें प्लानिंग फॉर फ्यूचर और मोटिवेशन को अलग कर लो, 2, फिर कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और कॉपरेशन। कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और कॉपरेशन, तो कोऑर्डिनेशन में ही आ गया कम्युनिकेशन। ये कुछ ऑब्जेक्टिव हुए। इसके बाद अगला टॉपिक अब हम कल करते हैं। तो आइए अब आप होमवर्क की बात करते हैं। तो जो क्लास वर्क था वही होमवर्क था, मतलब आपको सभी पॉइंट पढ़ने हैं, हल्का सा रिवाइज करना है। पर आज की क्लास का मुख्य ज्ञान ये था कि जो बजट होता है वो प्लान होता है, जबकि जो बस्टिंग होता है वो मेकिंग ऑफ बजट होता है, वो प्रोसेस होता है। ये डिफरेंस था। थैंक यू, थैंक्स फॉर नाइस लिसनिंग। थ्योरी है, क्वेश्चन नहीं है ना? संयम से बैठना पड़ेगा। जी हाँ, थैंक यू।